अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जी हमारा गरीब खाना। ये है जी हमारा घर और साथ मेरे अब्बू जी ने सेटअप लगाया हुआ है। गाय बैल रखी हुई हैं, बैल रखे हुए हैं, मुर्गियां रखी हुई हैं, एक कुत्ता रखा हुआ है। ये इसमें ये है हमारा मिनी जू समझें, बड़ा समझें। और ये अब्बू जी ने थोड़ी सी जगह साफ करके यहाँ पे लगाए हुए हैं जी पौधे। माशाल्लाह बेहतरीन सेटअप है। अंदर मैं डर के मारे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अंदर है कुत्ता और उस कुत्ते से मुझे लगता है डर। तो अब्बू अभी थोड़े से मसरूफ हैं सफाई वगैरह करने में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने सफाई वगैरह की है। कचरा होता है यहाँ पे, इसको आग लगा दी है। और उसके बाद अभी वो उधर जा रहे हैं पीछे के इन दरख्तों के उधर पीछे जा रहे हैं, वहाँ पे सफाई वगैरह करनी है। अच्छा, तो ये घर का मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हमारा घर है। अभी ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हो गया है बिल्कुल रेडी। और इसके ऊपर अभी इंशाल्लाह इरादा ये है कि 2 फ्लोर और भी बनाएंगे। बाहर से कंडीशन आपको इनकी कुछ ख़राब ही लग रही होगी, ये आप देख सकते हैं। लेकिन हमने ये सोचा है कि बाहर से इसको एक जैसा बनाएंगे। जब 4 मंजिला पूरा तैयार हो जाएगा फिर टाइल जो लगाएंगे इंशाल्लाह वो बाहर से लगा देंगे। फिलहाल ये इस कंडीशन में है। और ये प्लाट है, इसमें हमने अभी गाय बैल और मुर्गियाँ कुत्ता ये चीज़ें रखी हुई हैं। ये सारी जगह कार्नर का प्लाट है, ये भी इसके साथ ही है जी। यहाँ तक ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और वो आगे तक। ये है हमारे घर का बाहर का व्यू। और उसके बाद जी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको अंदर का नज़ारा भी करवाऊँ। सुबह का अभी तकरीबन कोई 8 बजे का टाइम है। और इसी के साथ साथ मौसम इतना मज़े का है, ये हवा आप देख सकते हैं। ये जो दरख्त हैं हिलते हुए शायद आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और कोई धूप वगैरह नहीं है। मौसम कल भी ऐसा ही था, परसों भी ऐसा ही था, आज भी ऐसे ही है। और मैं सुबह सुबह उठ गया था तो मैंने कहा जी रात को सोए भी लेट हैं, कोई 3-1 बजे रात को मैं सोया था। लेकिन सुबह फिर टाइम से ही आँख खुल गई। तो मैंने कहा चलें अभी सुबह सुबह अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। कल का व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा, साथ साथ बाकी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। आज आपको घर का भी टूर करवाऊँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा। ये हमारे बाड़े के साथ ही एक दूसरा बड़ा बाड़ा है, वाड़ा बोलते हैं कि बाड़ा बोलते हैं, वो है। और ये देखें जी इनकी ये गाय और इनके बच्चे। ये प्यारा सा मुर्गा भी आप देख सकते हैं। अपनी भी मुर्गियां इंशाल्लाह आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल में प्लाट में अंदर जाने से मुझे लगता है डर, क्योंकि अंदर है कुत्ता और उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं तो अभी दूसरा दिन है, आज घर पहुंचा हूँ तो अभी वो मुझे पहचानता नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो पहचान लेगा मुझे 2-4 दिनों में इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं कि दोस्ती कर लें उसके साथ। बाकी ये है साथ कब्रिस्तान। और ये देख सकते हैं कि अगर ये रोड पक्की हो, ये कितनी बड़ी रोड है, 200 फुट रोड है ये। और सही व्यू आपको मैं इंशाल्लाह ऊपर छत पर जाकर आपको ये नज़ारा करवाऊंगा कि बहुत ही प्यारा सेक्टर, बहुत प्यारी कटिंग है हमारे सेक्टर की। इस साइड भी 200 फुट रोड है और घर के जो ऊपरली साइड है उस तरफ उसमें भी 200 फुट रोड है। तो ये अगर सड़क पक्की हो जाए, गलियां पक्की हो जाएं तो गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करेंगे और मज़ा भी आएगा। बहुत ही प्यारी सी कटिंग है हमारे सेक्टर की। तो अभी साथ साथ व्लॉग बना रहे हैं, मौसम आप इंजॉय करें। मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। कराची का मौसम बहुत ही प्यारा है। और मेरे अब्बू जी देख सकते हैं सामने कचरे को आग लगाने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। ये सारा कचरा दोबारा से नालों में चला जाता है और नाले बंद होने की वजह से फिर पानी रुक जाता है। तो अब्बू जी सुबह सुबह उठ जाते हैं, उनका काम होता है ये कि उधर भी आग लगा दी उन्होंने, इधर भी सफाई वगैरह करके ये सड़क की सफाई वगैरह हो जाती है और साथ अभी ये सारे कचरे को लगा देंगे आग। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा माहौल। तो इंशाल्लाह आज दादा अब्बू से अब और अपने अब्बू जी से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा इंशाल्लाह। 2-4 मिनट इनसे भी लेंगे कि हमारे साथ गपशप करें। एक गधा गाड़ी आ रही है जी भूसा लेके। ये नज़ारे होते हैं ना, पिंडों वाले नज़ारे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे रहने का फ़ायदा ये है कि शहर वाली वाइब नहीं आती, गांव वाला नज़ारा होता है यहाँ पे। जी व्यूअर, सुबह सुबह का टाइम है, हसान भी आ चुका है जी अभी बाड़े में। और ये है हमारा एक बैल, ये दूसरा बैल और ये है हमारी गाय। और ये हैं जी बकरियां और ये है खतरनाक वाला डॉगी।
और ये अब्बू जी की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है बाड़ा और ये हमारे पास है मुर्गियां और मुर्गे। एक मुर्गा ये आप देख सकते हैं, ये मुझे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये ज्यादा खतरनाक नहीं, चाचू को मुर्गा इससे 100 मुर्गों को मार रहा है। हाँ, ये वाले मुर्गे बहुत खतरनाक है ना, जो अंदर पिंजरे में बंद है, इन दोनों ने बहुत मारे। अच्छा, चाचू बता रहे थे। ये है जी मुर्गियों का डरबा सा, इसमें सारी मुर्गियां हैं, अंदर और भी मुर्गे काफी सारे हैं। या अंदर से भी इंशाल्लाह आपको चेक करवाऊंगा। जितने भी ये डब्बे बने हुए हैं सब में मुर्गियां मुर्गे हैं, कोई भी खाली नहीं है। कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इस सब डब्बों में मुर्गियां हैं। अंदर इस वक्त मैं जा नहीं सकता हूँ, बाहर भाग जाएंगे। ये है जी बड़ा मुर्गा, इसको बाहर निकाला हुआ है। ये बकरी, ये एक बकरी है, ये दूसरी बकरी, ये बकरा बके अभी ये लिया है छोटे भाई ने। और ये गाय भी अभी ली है, तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं इसको। ये बैल चेक करें जी, ये कुर्बानियों के लिए इंशाल्लाह इसको तैयार करना है कुर्बानी। अभी क्योंकि कुर्बानी अभी सीजन गुजरा है, तो उसके बाद अभी दोबारा से तैयारी तो करनी है कुर्बानी की। तो अपना पाला हुआ जानवर जो होता है उसका मजा ही अपना है। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं अब्बू जी लगे हुए हैं जी अपनी मेहनत अपना जारी रखी है। हसान, आप डरते नहीं इनसे? नहीं। ये अगर आपको लात मार दें या सर टक्कर मार दें तो? ये देखो बिलाल, आप भी नहीं डरते हो? हसान और बिलाल भी आ गए हैं जी, अभी सुबह सुबह का टाइम उठ गए हैं। ये उठते साथ ही सबसे पहला काम है उन्होंने भी किया। नाश्ता किया आप लोगों ने? नहीं, अभी नाश्ता बना ही नहीं, आप लोग ऐसे ही सुबह सुबह उठ के बाहर आ गए। इसको बिल्ली की आवाज आ रही है ना, तभी ये भौंक रहा है। जी अभी मैं आ चुका हूँ जी अपनी छत पर, और छत पर से नज़ारा करवाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं वहां पर खड़ा हुआ था उस जगह पे, अब्बू जी ने इधर आग लगाई, उधर आग लगाई, और फिर उसके बाद वहाँ उस जगह पे आग लगाई। तो ये आप देख सकते हैं बाड़ा जो हमारा नीचे अभी मैं आपको दिखा कर आया हूँ, ऊपर से उसका व्यू कुछ इस तरह है। माशाल्लाह इतनी प्यारी हवा चल रही है, ठंडा यह माहौल बना हुआ है, और बादल बादल हैं, धूप भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, और ये सामने खेत चेक करें जी आप, ये आप देख सकते हैं सब्जियां लगाई हुई हैं जी, धनिया, पुदीना, पालक और इस तरह बाकी आलू वगैरह। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जियां उगाई हुई है। ये इस साइड में ये सारा कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी इस जगह से, यहाँ से ये कब्रिस्तान स्टार्ट होता है, और जाते जाते वो पीछे बहुत दूर तक ये कब्रिस्तान है। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये हमारा जो बाड़ा आपको दिखाया था मैंने नीचे, ये वो है। अब आपको दूसरी साइड से व्यू दिखाते हैं जी, ये साइड भी आप चेक कर लें। ये आप देखें जी, ये इस तरफ ये भी भैंसों का बाड़ा है। ये आप देख सकते हैं कितनी भैंसें बाहर बांधी हुई। अभी सुबह सुबह का टाइम है, और ये देखें आप, ये लोग इधर खड़े हैं, ये सारी भैंसें हैं। ये उसके बाद ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, ये सामने आप देख सकते हैं। हम इधर ही नमाज पढ़ते हैं, ये हमारा मोहल्ला है। और मज़े की बात आपको ये बता दूं कि ये मेरे हाथ के सामने ये गली है, ये घर जो है ये कोने वाला, ये तो ये है वैसे बगैर नक्शे के पहले के बने हुए घर हैं।
ये सारे हट जाएंगे। ये बाड़े बने हुए हैं, ये बाड़े तो बिल्कुल खत्म होंगे। बाकी इस तरफ भी बाड़े थे सारे, वो खत्म कर दिए गए हैं। ये एक आध बाड़ा बीच में रह गया है, ये भी थोड़े दिनों तक ये भी खत्म हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं उस तरफ, ये जगह जो जितनी भी है, यहाँ पे 200 फुट रोड इस तरफ है। और उसके बाद आपको चेक कराते हैं ये हमारा घर है, और घर के इस तरफ ये आप देखें, ये यहाँ से इस दीवार से लेके उस दीवार तक 200 फुट रोड ये है। दोनों साइडों पे 200 फुट रोड है। लेकिन अभी ये रोड जब बनेंगे तभी इस सेक्टर का मजा आएगा, पता चलेगा कि कितना प्यारा सेक्टर है। और बहुत ही प्यारी कटिंग है हमारे सेक्टर की। ये मेरे हालत आप देख रहे होंगे, हवा इतनी तेज चल रही है माशाल्लाह के बाल शाल इधर उधर बिखरे हुए हैं। लेकिन नज़ारे तो आप लोगों को हमने करवाने हैं। अब इंशाल्लाह हमारा भी इरादा यही है कि अपना जो ये घर है इसके ऊपर 2 मंजिला बिल्डिंग मजीद इंशाल्लाह तामीर होगी। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने वालों ने जिस तरह बनाया है ना, ये तो हमारा भी तकरीबन इस जितना ही होगा, या इससे एक फ्लोर ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा इससे भी ऊपर होगा। तो अंदर से भी इंशाल्लाह मैं आपको घर का रिव्यू करवाऊंगा। बाहर से तो हमने बिल्कुल किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, क्योंकि जब 4 मंजिला एक साथ या 5 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद नीचे से लेके टॉप तक पूरा फ्रंट जो है एक ही किस्म की उस पर टाइल या लगाएंगे कुछ मार्बल वगैरह। क्योंकि अभी अगर लगा देते हैं तो फिर बाद में हमें सेम चीज़ नहीं मिलती, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। इसी वजह से हमने बाहर से बिल्कुल प्लस्तर भी नहीं किया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ा हुआ है। अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल हुए हमने ये घर तैयार करवाया है। तो अभी इसके साथ ये प्लाट भी है, ये भी जहाँ पे ये है हमारा बाड़ा था। अच्छा, इस तरफ वाला ये प्लाट भी हमारा है, और उस तरफ वाला प्लाट जो है वो भी हमारा है नीचे दोनों साइडों पे। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह जब ये घर पूरा मुकम्मल तामीर हो जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसका मैं रिव्यू जब दूंगा तो मज़ा आएगा। अंदर का जो सीन है, अंदर का ये है कि अंदर फिनिशिंग हमने की हुई है, फुल फर्निश्ड है। किसी चीज़ की अंदर यानी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। वो जब आपको दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी देख के कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि जिस तरह ये उजड़ा चमन है, तो उजड़ा चमन की जो मैंने वजह आपको बताई वो यही है कि जब पूरा मुकम्मल हो जाएगा, 4-5 मंजिला मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह इसको बाहर फ्रंट इसका तैयार करवाएंगे। तो बाकी भी इंशाल्लाह अबू जी से भी आप लोगों की गपशप करवाएंगे। दादाजी भी हैं, दादी जान भी हैं, तो उनसे भी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। लेकिन आज का व्लॉग मुझे लगता है कोई ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो आज के व्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड। और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में सिर्फ मैं अपने दादा अब्बू के साथ, दादी अम्मा के साथ और अबू जी के साथ, अम्मी जी के साथ सबसे आपकी मुलाकात करवाऊँगा। और उनसे, दादाजी के पास तो जब भी मैं बैठता हूँ बड़े मज़े मज़े की बातें उनसे उनसे सुनता हूँ, पुराने ज़माने की बातें होती हैं। तो उनका दौर कैसा था उस बारे में भी उनसे बात करेंगे। अब हमारा दौर कैसा है ये तो हमें पता है, लेकिन आज से पहले यानी उनका दौर कैसा गुजरा है जो हमें नहीं पता कि उन्होंने किस दौर में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ये सारी बातें इंशाल्लाह उनके साथ तसल्ली से, मैं तो जब भी उनसे उनके पास बैठता हूँ तो ऐसी बातें हमारे दरमियान होती रहती हैं, लेकिन आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज का व्लॉग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।